हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांश निशित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोग का रिवीजन। उम्मीद करता हूं चीज़ें सब अच्छी चल रही होंगी, नहीं बहुत ज़्यादा लेकिन थोड़ी थोड़ी ज़रूर चल रही होंगी। राइट ओके। तो गाइस पिछली क्लास में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शिक्षा के उद्देश्य, और उसमें भी हम लोग वैयक्तिक उद्देश्यों यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देख चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। आज पारी है सोशल ऑब्जेक्टिव्स की यानी सामाजिक उद्देश्यों की। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप लोग के दिमाग में हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि ये जो मैंने थंबनेल पे मुर्गी और अंडे वाली चीज़ बनाई ये क्यों बनाया। राइट कोई बात नहीं, ये चीज़ इस वीडियो के एंड तक आप लोग की क्लियर होगी कि पहले मुर्गी आई या अंडा, ये मैंने इसको इससे क्यों रिलेट किया। ठीक है, चलिए तो वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बेसिकली सामाजिक उद्देश्यों को। दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं इस बारे में कि हमारे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपने मत दिए हैं। किसी ने कहा है कि नई व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी ने कहा है कि समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल जितने भी ऑब्जेक्टिव्स यानी एम है शिक्षा के, उन सबको इन दो कैटेगरीज में इसीलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि शिक्षा एक सामाजिक उद्देश्य के तौर पे होनी चाहिए और कुछ का कहने का मत है शिक्षा एक वैयक्तिक उद्देश्य के तौर पे होनी चाहिए। राइट चलिए तो अब हम लोग इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और सामाजिक उद्देश्यों में आज हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स को मैं आपको रिपीट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और मे भी आपको हो सकता है लास्ट वाले पॉइंट में थोड़ा सा ब्लर हो या प्रॉपर ना दिखाई दे, तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है स्वस्थ समाज की स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्दी सोसाइटी, पहला उद्देश्य। दूसरा है कुप्रथाओं का अंत यानी समाज में व्याप्त जो भी कुप्रथाएं हैं उनका अंत करना यानी एबॉलिशन ऑफ सोशल एविल्स। थर्ड वन नेतृत्व व उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना यानी डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फोर्थ वन इज सामाजिक सभ्यता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिविलाइजेशन। एंड द फिफ्थ वन सामाजिक कुशलता व स्वस्थ परिवेश का निर्माण यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड हेल्दी एनवायरमेंट। राइट इन 5 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आज और थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे सो दैट की वीडियो बहुत लंबा ना हो। राइट ओके। और दोस्तों इन पॉइंट्स को शुरुआत करने से पहले जैसा मैंने आपको वैयक्तिक उद्देश्यों के लिए भी बताया था कि उसके फेवर में कौन कौन से एजुकेशनलिस्ट थे हमारे, रूसो थे, फ्रॉबेल थे, नन थे एंड पैस्टोलॉजी थे। राइट और उनके अकॉर्डिंग किसने क्या कहा था, जैसे यूकेन के लिए मैंने आपको बताया था यूकेन ने क्या कहा एंड नन ने क्या कहा। इन द सेम वे जब हम सामाजिक उद्देश्य की बात करते हैं तो यहां पर भी बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट हमारे हुए जिन्होंने सामाजिक उद्देश्यों पर बल दिया यानी विशेष समर्थन दिया। तो उनमें जो हमारे कुछ एक एजुकेशनलिस्ट थे वो कौन थे, रॉस थे, बैरविन थे, बैगले थे और जॉन डेवी थे। राइट कुछ 3-4 मैंने आपके सामने नाम रखे हैं एजुकेशनलिस्ट के जिन्होंने शिक्षा एक सामाजिक उद्देश्य के तौर पे होनी चाहिए इसका समर्थन किया। राइट चलिए अब मैं यहां लगे हाथ आपको बता देता हूं कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रोफेसर बैगले एंड जॉन डेवी इन दोनों ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर है। तो गाइज प्रोफेसर बैगले एंड जॉन डेवी ने सामाजिक उद्देश्य का अर्थ बताया कि सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। इसका मतलब उन्होंने शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को बताया कि मेन जो सामाजिक उद्देश्य है वो व्यक्ति का सामाजिक रूप से कुशल होना है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इनका मत था। अब हम इन 5 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ये 5 पॉइंट्स क्या हैं और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्वस्थ समाज की स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की, तो सामाजिक उद्देश्य के लिए पहली चीज तो ये जाननी जरूरी है कि हम समाज में किन चीजों को देखें जहां पर हम शिक्षा के थ्रू उन उद्देश्यों में पूरी तरीके से सफल हो पाए। तो अगर मैं कुछ एक बातें करता हूं, जैसे अपने समाज में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूं क्योंकि ज्यादा लंबा भी नहीं होना है वीडियो। एक जो योजना सरकार की तरफ से चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऐसा इसका नाम क्यों रखा गया बेटी बचाओ, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको और हमको सभी लोगों को ये चीज पता कि आज भी हमारी सोसाइटी में एक ऐसा स्पेशल वर्ग आज भी ऐसी सोच रखता है कि जहां पर उनकी नजरों में बेटियों की वो वैल्यू नहीं है जो बेटों की है, जबकि ये सारी चीजें बिल्कुल ही बेसलेस हैं और इनका कोई भी मतलब नहीं है। राइट लेकिन ये सारी चीजें अगर हमारी सोसाइटी में चल रही हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। लोग आडंबरों में फंसे हैं, लोग
दुनिया भर के अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, लेकिन वो शिक्षित नहीं है। इस वजह से वो जो सत्य है, जो यथार्थता है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आज की डेट में लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकल रही हैं। बराबर तो चल ही रही हैं, लेकिन बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जहां पर लड़कियां लड़कों को पिछाड़ भी रही हैं, राइट। तो कहने का सेंस ये हुआ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है लड़के और लड़की में, ऐसा क्यों हो रहा है और ये सारी चीजें अपनी सोसाइटी में क्यों है, सिर्फ और सिर्फ उसका एकमात्र कारण है, दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन, राइट। इसी तरीके से हम और भी चीजों की बात कर सकते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में रिलीजन की बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। धार्मिक भेदभाव, जाति भेदभाव, जिसमें जाति के आधार पे भी बहुत सारे छुआछूत एंड ऑल, ये सारी जो चीजें चल रही हैं हमारी सोसाइटी में, ये सारी चीजों को भी हमें अगर दूर करना है तो यहां पे हमारा जो सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, कि हमें एक हेल्दी सोसाइटी, एक स्वस्थ समाज की स्थापना करनी तो है, लेकिन कैसे करेंगे भाई? स्वस्थ चीजों के लिए आपके अंदर जो भी रोग हैं, आपके जो भी कमियां हैं, उन चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो समाज में कौन सी कमियां इस समय चल रही हैं? ऐसी एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों कमियां चल रही हैं जिनको हम और आप अपनी रूटीन लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। तो शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य हो गया स्वस्थ समाज की स्थापना करना, ठीक है ना। ओके, नाउ द सेकंड वन इज कुप्रथाओं का अंत, यानी अबॉलिशन ऑफ सोशल इविल्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए, हमारे सोसाइटी में, जैसे मैंने अभी ऊपर बात करी कुछ एक गलत चीजों की, जिसमें आपसे मैंने डिस्कस किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी कुप्रथाएं भी हैं जो आज की डेट में इतने मॉडर्न एरा में भी चल रही हैं, और बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर बाकायदा प्रचलित हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं तो आप जल्दी उससे कनेक्ट कर पाएंगे। विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती हैं महिलाएं। मतलब कोई भी कारणवश अगर किसी भी कपल की शादी होती है, उसमें अगर बाय द वे हस्बैंड किसी भी कारणवश खत्म हो जाता है जल्दी ही या अर्ली एज में अपने शादी के, तो वहां पर यह ट्रेडिशन आज भी है कि वो लड़की जो विधवा हो चुकी है वो अब दोबारा से शादी नहीं कर सकती। मतलब वो अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत नहीं कर सकती। उसने अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने के सारे अधिकार खो दिए हैं। पता ही कितनी गलत चीज है ये सब। क्या है? ये कुप्रथाएं हैं। इसी के आधार पे और भी कुप्रथाएं, जैसे बाल विवाह, ये भी कुप्रथा है। पर्दा प्रथा, ये भी कुप्रथा है। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात? और सबसे बड़ी चीज कि आज की डेट में भी जो हमारी सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यानी यहां पर आज भी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा मानते हैं कि पुरुषों का ही वर्चस्व होना चाहिए, जबकि ये चीज बिल्कुल गलत है। हर इंसान को उसके हिसाब से अपने जीवन जीने का और अपने निर्णय लेने का पूरा पूरा अधिकार है। ये चीज तो हमारा संविधान भी कहता है, राइट। लेकिन स्टिल ये सारे बुराइयां या ये सारी जो सोशल लेवल्स हैं ये हमारी सोसाइटी में आज भी अवेलेबल हैं, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की कमी के कारण। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का कि हमें समाज में कुप्रथाओं का अंत करना है। जब हम कुप्रथाओं का अंत करेंगे तभी तो हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर पाएंगे। देखिए, पॉइंट्स सारे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, लेकिन चूंकि हमको हेडिंग्स में बात करनी होती है, पॉइंट्स में बात करनी होती है, दैट इज वाई मैंने आपके सामने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि केवल यही 5 पॉइंट्स होंगे। इनके अलावा भी आप और भी अपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉइंट्स को लिख सकते हैं, राइट। थर्ड वन इज नेतृत्व व उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, यानी डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब एक बच्चा धीमे धीमे बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को बड़े होने के लिए समाज की जरूरत होती है। भाई, उसका अर्थ तभी ना है जब वो एक समाज में, एक सोसाइटी में होगा, राइट। अदरवाइज उसका क्या माने होगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपने जो सोशल एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं उसके चारों तरफ, उनको वो देखता है और उनसे वो बहुत कुछ सीखता है, ठीक। वो भी तो एक एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीडरशिप की बात करें तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल अगर हम अपने आज़ादी के समय पर जाए तो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने उस आज़ादी को एक जन आंदोलन, पूरे हिंदुस्तान भर में एक एक इंसान को उसमें इन्वॉल्व कर लिया था। लाठी डंडे बंदूक से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आज़ादी के विचारों से, ठीक, और अपने एक आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, तभी तो ये काम कर पाए थे। और अगर आप मॉडर्न टाइम की, इस समय की हम बात करें तो हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया हमारे लीडर जो इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी एक लीडरशिप का बहुत बड़ी मिसाल है कि जिनकी एक आवाज पे आज भी पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, एक साथ खड़ा हो जाता है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा लॉकडाउन के बीच में 2 बार, जब कोरोना वॉरियर्स के लिए उन्होंने उनके सम्मान में ताली बजाने और शंख बजाने के लिए कुछ उन्होंने ऐसा
रिक्वेस्ट किया अपने देशवासियों से, कोई कंपल्शन नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका एक आकर्षक व्यक्तित्व है, उनकी एक सिर्फ और सिर्फ विचारधारा है, जिससे हर एक इंडिविजुअल इतना ज़्यादा प्रभावित है कि वो उनकी बात पे क्वेश्चन ही नहीं कर पाए कि इसका माने क्या, इसको मैं क्यों करूं, मोदी जी ने कहा है तो करना है। ये होती है लीडरशिप। तो ये लीडरशिप एक बच्चा या एक व्यक्ति कहाँ से सीखता है? ये सीखता है वो अपने समाज में। तो ये तो जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर की बात हो गई, ऐसे ही ये लीडरशिप की एक चीज़ अपने छोटे से दायरे में भी तो आ सकती है। भाई जैसे आप और हम हैं, जैसे हमारा और आपका ही कहीं पर भी कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप में अगर हम में और आप में वो काबिलियत होती है लीडरशिप की कि हम अपने पूरे ग्रुप को एक सही पथ पे लेके चल सकें, एक सही डायरेक्शन में लेके चल सकें, और वाकई में हमारा अगर व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा तो हम अपने ग्रुप को लीड कर सकते हैं और करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अगर 4-5 फ्रेंड्स का भी ग्रुप है तो उसमें एक कोई बंदा ऐसा होता है जो अगर बोल देता है तो बाकी लोग उसकी बात नहीं काट पाते हैं। बहुत छोटे लेवल पर बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें होती तो समाज में ही है ना। कहां से सीखेगा बंदा? समाज से ही सीखता है। क्या? लीडरशिप यानी नेतृत्व। ठीक बात है ना। तो इस तरीके से शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो नेतृत्व की भावना का विकास करना भी है। ठीक। नाउ इन द सेम वे उत्तरदायित्व का मतलब सभी लोग समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सामाजिक उद्देश्य यानी सोशल ऑब्जेक्टिव के तौर पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, तो इट मीन्स समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो यहां पर हर इंसान को, फिर वो चाहे एक छोटा सा बच्चा हो चाहे वो एक अडल्ट हो, बच्चा इन द सेंस कि वो एकदम पैदा हुआ बच्चा नहीं, वो क्या जानेगा उसकी जिम्मेदारियां, बच्चा इन द सेंस कि जो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, जो 6, 7, 8, 9, 10 जो थोड़ा बहुत अच्छा बुरा समझने लगा है कि हम लोग किस तरीके से अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। भाई जो अगर एक ऑफिसर है वो उस तरीके से समाज को ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करे, हम और आप अगर एक अपने इस देश के नागरिक हैं तो हमारा दायित्व वैसे बनता है। जैसे स्वच्छ भारत एक मिशन है हमारा, तो उसमें क्या मतलब है कि अगर हमारी आपकी गली में अगर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो उसके जिम्मेदार क्या प्राइम मिनिस्टर है? बिल्कुल नहीं। या हमारे चीफ मिनिस्टर है? बिल्कुल नहीं। उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। अरे इतना काम तो हम कर सकते हैं कि अपने घर को जैसे साफ सुथरा रखते हैं तो अपने गली मोहल्ले में भी तो साफ सफाई रख सकते हैं। ये चीजें होती हैं समाज के प्रति दायित्व हमारे, यानी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अवर सोसाइटी, राइट। तो इस तरीके से शिक्षा का एक सामाजिक उद्देश्य ये भी है कि नेतृत्व के साथ साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है समाज के लिए उनका डेवलपमेंट करना, राइट। ये सारी चीजें हमको समाज में ही मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज सामाजिक सभ्यता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिविलाइजेशन। दोस्तों देखिए, सामाजिक सभ्यता का मतलब क्या हुआ? हमारा देश खासतौर से विविधताओं से या बहुत अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं से भरा हुआ है ना। अब यहां पर अगर मान लीजिए इतने सारे धर्मों के, इतने सारे संप्रदायों के लोग रह रहे हैं, अगर हमने अपनी सभ्यता की तरफ ध्यान नहीं दिया या किसी भी एक व्यक्ति ने अपनी सभ्यता की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी सभ्यता को संजोया नहीं, संजोए का मतलब कि उसने जो अपनी उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको अपनी सभ्यता को बताया नहीं, समझाया नहीं, सिखाया नहीं उसकी सभ्यता के बारे में, तो उसके जो भी बच्चे होंगे यानी उसकी जो भी अगली जनरेशन होगी वो क्या उसकी सिविलाइजेशन को यानी उसकी सभ्यता को कभी समझेगी? उसके संस्कारों को कभी जानेगी? नहीं। तो ये हमारा एक सामाजिक दायित्व है ये भी कि हमें अपनी पीढ़ियों को यानी अपनी जनरेशन्स को अपनी जो भी सामाजिक हमारी सभ्यता है उससे हमें रेगुलरली अवेयर कराना चाहिए, जिससे हमारी सभ्यता और हमारा जो भी वंश है उसका विनाश ना हो। ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम लोग चीज़ों में फंसे रहे और हमने अपनी सभ्यता पे ध्यान ही नहीं दिया, अपने कल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया, तो धीमे धीमे होता है जनरेशन बाय जनरेशन वो चीज़ें विलुप्त होती चली जाती हैं। ठीक है ना। तो दैट इज वाई ये भी हमारा एक सामाजिक उद्देश्य है शिक्षा का। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट दैट इज सामाजिक कुशलता व स्वस्थ परिवेश का निर्माण यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड हेल्दी एनवायरमेंट। दोस्तों देखिएगा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। यहां पर दो बातों की बात हो रही है, एक हुई सामाजिक कुशलता और एक हुई स्वस्थ परिवेश। देखिए सामाजिक कुशलता क्या हुई? जब भी हम या कोई भी एक पर्सन जो सोसाइटी में बैठ रहा है, उठ रहा है, देख रहा है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी सक्सेसफुल हैं, ठीक, काफी ग्रोइंग हैं, बढ़ रहे हैं हर दिन अपने करियर में आगे, समाज में आगे। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं उनके लिए एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उनका सोशली स्किल्ड होना या सोशली एफिशिएंट होना, यानी वो सामाजिक रूप से बहुत कुशल है। अब कुशल होने का मतलब क्या हुआ? भाई आप किसी भी काम में हो, अल्टीमेटली हमारे पास दो ही काम तो हो सकते हैं, या तो हम जॉब करें या तो हम बिजनेस करें। ये दोनों काम अगर हमें करने हैं, मतलब एक ये मैं अडल्ट पर्सन की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक, जो अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है देन आफ्टर, तो यहां पर अगर ये दो चीजें हैं तो ये दोनों चीजें हैं तो हमारी सोसाइटी में ही।
अगर हम सामाजिक रूप से कुशल नहीं होंगे, हम लोगों के बीच घुल मिल नहीं सकते हैं, हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं है, या हमारा नेचर बहुत शाय है, हमको अकेले रहना पसंद है, तो क्या हम कभी अपने करियर में, भले ही वो हमारी जॉब हो या भले ही हमारा बिजनेस हो, क्या हम कभी आगे उसमें बढ़ पाएंगे? जब हम आगे उसमें बढ़ नहीं पाएंगे तो हमारा विकास वहीं रुक गया। जब हमारा विकास वहीं रुक गया तो हम समाज का विकास कैसे करेंगे? बात समझ रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे। तो इस तरीके से हमारा सामाजिक कुशल होना, ये भी हमें क्या सिखाता है? शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। और ये सारी चीजें भी एक इंसान समाज में रहते रहते ही तो सीखता है, राइट? और जैसे ही हम सामाजिक कुशल हो जाते हैं, देन आफ्टर एक स्वस्थ परिवेश का जो निर्माण होता है, यानी एक हेल्दी एनवायरनमेंट, वो भी हम अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेंगे। जब हम सोशली एफिशिएंट हो गए, सामाजिक रूप से हम कुशल हैं, तो हम जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो भी काम धंधा, जॉब है, बिजनेस है, व्हाटएवर, तो उसके थ्रू हम खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। ठीक, पैसे से मजबूत हो गए। जब पैसे से मजबूत हुए तो हमने अपना, सबसे पहले इंसान अपना विकास करता है ना, अपने से जुड़े हुए लोगों का, अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, तो उन चीज़ों को हमने अच्छे से डेवलप किया, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया, एक क्वालिटी ऑफ लिविंग दिया, हर चीज़। देन आफ्टर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हमारा ये सामाजिक दायित्व भी बनता है हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, कि अब हमको अपने समाज में भी जो भी हमारी हैसियत है या जो भी हम कर सकते हैं, हमें उतना उसमें योगदान करना चाहिए, सो दैट कि हम एक स्वस्थ परिवेश, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें या उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, राइट? तो गाइस, इतनी बातें आप लोग को समझ में आई ना? पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब देखिए, बात कर लेते हैं। यहां पे हम लोग व्यक्तिगत उद्देश्यों की बात कर चुके हैं, यहां पर हम लोग सामाजिक उद्देश्यों की बात कर चुके हैं। हाँ, वन मोर थिंग आई जस्ट फॉरगॉट कि मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो सामाजिक उद्देश्य हैं, इनको शिक्षा का सामाजिक और नागरिकता का उद्देश्य भी कहा जाता है, यानी सोशल एंड सिटीजनशिप एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना? तो ये चीज़ भी बतानी ज़रूरी थी, बस ये मेरे से थोड़ा सा स्किप हो गया। एनीवेज, तो भैया देखो, अब आते हैं मुर्गी पे और अंडे पे कि ये कंसेप्ट एक्चुअली है क्या लोचा चल रहा है। देखो भाई, जो हमारे शिक्षा शास्त्रियों में आपस में जो मतभेद चल रहा था, महाभारत देखिए ना, इधर से एक तीर इधर से एक तीर आके भिड़े और दोनों गायब हो गए, तो एग्जैक्टली ये वही वाली चीज थी कि जो सामाजिक उद्देश्य के फेवर में थे और जो व्यक्तिगत उद्देश्य के फेवर में थे, दोनों के तीर भिड़े और ना इनका जीता ना इनका जीता, दोनों हो गए गायब। तो जब इन चीजों को ऑब्जर्व किया गया डे बाय डे, तो फाइनली क्या चीज निकल के आती है कि अगर एक कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के बिना तो समाज बन नहीं सकता। भाई, समाज किनका होता है? व्यक्तियों का ही होता है, व्यक्तियों से ही बनता है। ओके, अब बात कर लेते हैं, यानी व्यक्ति जो सबसे छोटी इकाई है समाज की, तो समाज के लिए व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है ना। अच्छा, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है और अगर उस व्यक्ति को समाज ही ना मिले तो व्यक्ति ग्रो कैसे करेगा? बात समझ रहे हो आप मेरी? वो कैसे ग्रो करेगा? वो कैसे खुद को हर तरीके से एफिशिएंट बना पाएगा? नहीं ना। मतलब कि अगर हमको एक सोसाइटी में या कहीं पर भी एक व्यक्ति विशेष को रहना है, तो समाज के लिए जितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट समाज है। तो मतलब बात ये सीधी सी है कि जैसे एक हम लोग पहली हमेशा पूछते आए हैं, छोटे पर से सुनते भी आए हैं, किसी ने हमसे पूछा, हमने किसी और से पूछा कि बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा, तो बिल्कुल ये वही केस था कि बताइए सामाजिक उद्देश्य होने चाहिए या व्यक्तिगत उद्देश्य होने चाहिए शिक्षा के। तो भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सामाजिक उद्देश्य नहीं होंगे तो व्यक्तिगत उद्देश्य हो ही नहीं सकते। समाज नहीं है तो व्यक्ति तो संभव ही नहीं है, और अगर व्यक्ति नहीं है तो समाज भी संभव नहीं है, राइट? तो इन द सेम वे कि, तो बात सिर्फ इतनी है कि जब भी हम एक सोसाइटी की बात करते हैं या एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उसमें व्यक्ति और समाज दोनों का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के बिना एक दूसरे की नीड्स अधूरी हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, राइट? दोनों एक दूसरे के जब साथ हो जाते हैं तभी दोनों लोग आपस में पूरे होते हैं। तो मतलब ओवरऑल ये है सिंपल सा कि यहाँ मुर्गी भी जरूरी है और अंडा भी जरूरी है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुर्गी आएगी या अंडा आएगा, दोनों का होना जरूरी है। अगर मुर्गी नहीं है तो अंडा कहाँ से आएगा, और अगर अंडा ही नहीं होता तो मुर्गी कहाँ से निकली होती, राइट? तो इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है कि पहले आई मुर्गी या पहले आया अंडा। तो दोनों का प्रॉपरली एक साथ होना बहुत जरूरी है शिक्षा के उद्देश्यों में, राइट? यानी व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। दैट इज वाई ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है ना? तो गाइस, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। एंड नाउ जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा उसमें मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस अपनी इस यूनिट से रिलेटेड बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकने वाले होंगे या प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए होंगे, राइट? तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां पे मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ।
राइट। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवीजन करते रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड वंदे मातरम दोस्तों।